फोन को डायरेक्ट स्विच के साथ चार्ज करें तो क्या होगा, और अगर आपको इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और क्या आपको पता है एटीएम के अंदर जो काला पट्टी होता है वो किस लिए दिया जाता है? कई लोगों को काम शुरू करने में ही आलस आता है, तो इसके लिए ये काफी कमाल की ट्रिक है। आपको कोई काम करने से पहले बोल देना चाहिए कि मैं ये काम बस आधे घंटे के लिए ही करूंगा। इस चक्कर में आप काम शुरू कर दोगे और फिर आप इसे कंटिन्यू कर पाओगे। ऐसा करके आप अपना काम आसानी से कर पाओगे। नंबर 7, ब्राजील में एक प्रोटेस्ट हो रहा था और वो प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए यहाँ पर पुलिस भी थी। इनमें से एक ऑफिसर ने कहा कि प्लीज आज कोई दंगा मत करो, आज मेरा बर्थडे है। और कुछ प्रोटेस्ट करने वालों ने इस चीज को सुन लिया और इसके बाद प्रोटेस्ट करने वालों ने इनको सरप्राइज गिफ्ट दिया। इन लोगों ने एक केक ऑर्डर किया और फिर इस ऑफिसर को केक के साथ सरप्राइज कर दिया। इसे देखने के बाद इस ऑफिसर की आंखों में आंसू आ गए थे और इसके बाद किसी ने भी प्रोटेस्ट भी नहीं किया था। नंबर 6, 2017 में जॉर्जिया के 6 मुजरिमों को पुलिस के साथ काम करने के लिए भेजा गया। फिर जिस पुलिस को भेजा गया था वो अचानक से बेहोश हो गया। अगर वो चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन इन्होंने पुलिस वाले की जान बचाने के बारे में सोचा। इनमें से एक को सीपीआर आता था और इसने पुलिस वाले को सीपीआर देकर इसकी जान बचाई। इस हादसे के बाद इन मुजरिमों की सजा काफी ज्यादा कम कर दी। नंबर 5, क्या होगा अगर हम फोन को डायरेक्ट स्विच से चार्ज कर दें? हमारे यहाँ एक फोन के साथ पार्टिकुलर वोल्ट का चार्जर आता है और जितने ज्यादा वोल्ट का चार्जर आता है इतना ज्यादा जल्दी मोबाइल चार्ज होता है। ज्यादा से ज्यादा 64 वोल्ट का चार्जर आता है। हमारा जो स्विच होता है इसमें 200 वोल्ट की बिजली चलती रहती है। अगर हम इसे डायरेक्ट स्विच से चार्ज करेंगे तो क्या 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फोन ब्लास्ट हो जाएगा, फिर असल में ऐसा नहीं होगा। आजकल के स्मार्टफोन में लिमिटर लगे होते हैं जो कि लिमिटेड बिजली को ही बैटरी में जाने देते हैं, और अगर बिजली का वोल्ट इससे ज्यादा है तो वो फोन को चार्ज नहीं करते। इसीलिए अगर आप डायरेक्ट स्विच से चार्ज करोगे तो फोन चार्ज होता हुआ तो दिखेगा मगर होगा नहीं। नंबर 4, क्या आपको पता है अमेरिका के साइंसदानों ने एक ऐसा डिवाइस इजाद किया है जिसे लगाने से अगर आप इंजेक्शन लगवाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इस डिवाइस का नाम है बडी। असल में इस डिवाइस के अंदर एक वाइब्रेटर और कूलिंग पैड लगा हुआ है, इसलिए ये डिवाइस वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा और कूलिंग पैड के साथ आपको पता ही नहीं चलेगा इंजेक्शन लगा है या नहीं। नंबर 3, क्या आपको पता है एक ऐसी भी आग है जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते और इस आग को मिथेनॉल फायर बोला जाता है। आग तो वैसे ही बहुत खतरनाक होती है और ये आग ना देखने की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक होती है। और हम जो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मिथेनॉल होता है, इसमें लगा हुआ आग भी नहीं देख सकते। नंबर 2, नोकिया कंपनी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में मोबाइल बनाने वाली कंपनी का नाम आया होगा। क्या आपको पता है 1865 साल में शुरू की गई नोकिया कंपनी पहले अलग अलग चीजों को बेचती थी और इनमें से पहले नोकिया कंपनी नोकिया की टिश्यू भी बेचा करती थी। एक बार सोच के देखो, मोबाइल वाली नोकिया कंपनी टिश्यू पेपर भी बेचा करती थी। वाओ। नंबर 1, आजकल के वक्त में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सबके पास होता है। आपके पास ऐसे भी कार्ड जरूर होंगे। आपने इसके पीछे इस तरह की काली पट्टी और इसके पीछे 3 डिजिटल कोड देखा होगा। ये चीज किस लिए दिया जाता है ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। असल में इस काली पट्टी को मैग्नेटिक स्वाइप कहा जाता है। इसमें आपका कोड और बैंक डिटेल सेव रहता है जिसे आपको संभाल कर रखना चाहिए। अगर इस काली पट्टी में किसी भी तरीके का स्क्रैच पड़ जाए तो ये काम नहीं करेगा। और इसके नीचे जो कोड होता है इसे CVV या CVC कहते हैं। CVV CVC ये एक ही होते हैं और जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब आपको ये कोड लगाना होता है, मतलब कि आप जिस कार्ड का यूज कर रहे हो वो आपका अपना ही है। पता है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल फैक्टो ब्रेन को भी सब्सक्राइब कर देना और आप इन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।